डॉक्टर मलिक हूँ। समर शुरू हो गई है और बहुत से पेशेंट्स हमारे पास ये सनस्ट्रोक दो ये गर्मी से जो प्रॉब्लम होती है उससे बहुत लोग एडमिट हो रहे हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहिए, एक गर्मी से थोड़ा बच के रहिए। आप जब ज़्यादा गर्मी है तो वो टाइम पे तो आप बाहर मत जाइए, आप घर में रहिए और ज़्यादा पानी पीते रहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा नमक और थोड़ा नींबू डाल के पानी में पिए। थोड़ा नमक और थोड़ा नींबू डाल के पानी में पी लीजिए। अगर आपके पास ORS है, इलेक्ट्रॉल बोलते हैं ना, है तो 1 चम्मच 1 गिलास में डाल के डेली 1-2 टाइम अगर पी लिए तो गर्मी से तो आप बच सकते हैं, डिहाइड्रेशन से आप थोड़ा बच सकते हैं। इसमें नंबर 1 हीट एग्जॉशन बोलते हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम गर्मी से जो होती है वो है हीट एग्जॉशन। बोले तो अगर आदमी बाहर गया, बहुत टाइम पे बाहर काम करे, कहीं नहीं, घर में भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है। अगर घर में ही ज्यादा गर्मी है, घर में भी ज्यादा गर्मी है तो हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। तो हीट एग्जॉशन बोलते हैं। हीट एग्जॉशन जो वो गर्मी से आदमी में पूरा पानी निकल जाता है, पूरा ड्राई हो जाता है और इतना वीकनेस होती है कि चल नहीं पाता है। तो इमीडिएटली उसको आप एक छत के नीचे ले जाना है, उसको फैन डालना है, उसको थोड़ा ठंडे पानी से थोड़ा पूरा बदन पोंछना है और उसको नारियल का पानी दे सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉल ORS वो पानी दे सकते हैं। ज्यादा पानी देते रहिए और थोड़ा पोंछते रहिए, पूरा बॉडी बदन थोड़ा ठंडा पानी से पोंछते रहिए, बस हो जाती है। अगर यहाँ पे कम नहीं हुआ तो हीट एग्जॉशन, हीट हाइपरपायरेक्सिया में चली जाती है। हीट हाइपरपायरेक्सिया क्या होती है? तो आदमी का टेम्परेचर, बॉडी का बुखार ज्यादा हो जाती है, बुखार बढ़ते जाती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाती है, बुखार बहुत ज्यादा तेज बुखार आती है, 103, 104 उससे भी ज्यादा हो जाती है बुखार, तेज बुखार आती है, तो वो भी डेंजरस होती है। तो वहां पे भी अगर आदमी नॉर्मल है ना, अगर पर्सन नॉर्मल है, बात कर रहे हैं तो पानी ज्यादा पिलाइए, इलेक्ट्रॉल दीजिए, नारियल का पानी दीजिए। हर एक गिलास में 1 चम्मच इलेक्ट्रॉल, अगर इलेक्ट्रॉल आपके पास नहीं है नमक डालिए, थोड़ा नींबू डालिए, नमक और नींबू, थोड़ा नमक थोड़ा नींबू डाल के दे दीजिए, बहुत अच्छी इफेक्ट हो जाएगी। और जितना पानी पिलाए उतना अच्छा है। तो हीट हाइपरपायरेक्सिया, आपके पास अगर पैरासिटामॉल डोलो 650 है, डोलो 650 टैबलेट अगर है आपके पास, 1 दीजिए, 2 दीजिए, नो प्रॉब्लम, दे सकते हैं थोड़ा गर्मी कम होने के लिए, टेम्परेचर कम होने के लिए। तो जहां तक पेशेंट नॉर्मल बात कर रहा है ये सब दे सकते हैं। जब पेशेंट नेक्स्ट हाइपरपायरेक्सिया से हीट स्ट्रोक तक चले जाते हैं, यहां से यहां तक हीट स्ट्रोक, ये सनस्ट्रोक में थोड़ा सीवियर डिग्री है, सीरियस डिग्री है। बोले तो आदमी उतना नॉर्मल बात नहीं करते हैं और थोड़ा होश में भी नहीं होते हैं, थोड़ा टेढ़ा होते हैं और होश में भी नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होती है, पेशेंट को पूरा ड्राई हो जाती है, टंग भी पूरा ड्राई दिखती है, पूरा बदन ड्राई दिखती है, कहीं भी पानी नहीं होती है पेशेंट के अंदर, तो उसको हॉस्पिटल में शरीक करना पड़ेगा इमीडिएट। क्योंकि यहाँ से थोड़ा उसको कोमा में भी दे सकते हैं, पूरा बेहोश भी हो सकती है, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, ले जाना पड़ता है, उसको सलाइन वगैरह हम चढ़ाना पड़ता है। तो वहां तक मत जाइए आप, जितना हो सके उतना पानी पिलाते रहिए। नारियल का पानी बहुत, नंबर 1 नारियल का पानी है और नंबर 2 है इलेक्ट्रॉल दे सकते हैं। वो भी नहीं है तो सिंपल नमक दीजिए, गिलास में नमक डालना, थोड़ा नींबू डालना, बस दे देना, वैसा भी कर सकते हैं आप। तो ये कीजिए। ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स होते हैं समर में। और एक प्रॉब्लम है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग बोले तो आप फूड में पॉइजन नहीं होता है, वैसा है आपका फूड खराब हुआ, वो है आपका फूड जो है ना, आपका जो खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं वो खराब हुआ। कैसा? आप थोड़ा सुबह का शाम को, शाम का सुबह का रहा है तो खराब हो सकते हैं। ज्यादातर घर में ऐसा नहीं होती है, 90% ये होता है शादियों में, नहीं तो कहीं बाहर होटल्स में ये ज्यादा होती है। घर में बहुत कम होती है ऐसा प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पे स्टोर्ड ज्यादा होते हैं
चटनीस वगैरह वगैरह जो चटनी करते हैं तो पिकल करते हैं, टेम्पररी पिकल होते हैं और जल्दी खराब हो जाता है। वो एक दिन लेते हैं, तीन दिन लगा लेते हैं, ऐसा तो खराब होते हैं। खराब होना बोले तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह ज्यादा आ जाती है। जो बैक्टीरिया जो अपना बदन में नहीं रहना चाहिए वो बैक्टीरिया उसमें आ जाती हैं। तो अपना इंटेस्टाइन में थोड़ा हेल्दी बैक्टीरिया भी होती है, मगर वो बैक्टीरिया अंदर नहीं आना चाहिए। वो अगर आया फूड पॉइजनिंग होता है। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, ये फूड पॉइजनिंग कैसा महसूस होता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। इसके पहले कलेरा बोल के बोलते थे 1970-80 में कलेरा बोल के बोलते थे। वो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट था, विब्रियो कलेरा बोल के एक ऑर्गेनिज्म थी। वो ज्यादा विलेजेस इफेक्ट होते थे। वो खराब पानी से, जो पीने वाली पानी से आती थी, वाटर बॉर्न डिसीजेस बोलते हैं। पीने वाली पानी, अगर खराब पानी आया तो वहां से होती थी। पानी भी बहुत कम मिलती थी, पीने वाले पानी भी बहुत दूर जाके लेना पड़ती थी। वो भी उतना अच्छा पानी नहीं है, सो गंदा पानी होती थी। पानी में अगर कुछ टेढ़ा हो गया उससे हो सकती है, वो कलरा बोलते थे उस वक्त। आजकल कलरा वगैरह नहीं है, उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं, क्योंकि लूज मोशंस होते हैं, पतला सा मोशंस होते रहते हैं, पायखाने ज्यादा होते हैं, उल्टी होते रहते हैं, ये प्रॉब्लम होती है नंबर 1। उसमें और एक प्रॉब्लम है एक्यूट गैस्ट्राइटिस। उसमें सीवियर उल्टियां होते हैं, उल्टियां होते ही रहते हैं, मोशंस नहीं होते हैं, सीवियर उल्टियां होते हैं, उसको एक्यूट गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। कैसा होते हैं, 90% एक्यूट गैस्ट्राइटिस सडन आने वाली। अगर आप कुछ खाए उसके बाद में 6 घंटे में आपको उल्टियां शुरू हो गई, यूजुअली ये केमिकल्स से होता है। केमिकल पॉइजनिंग बोलते हैं उसको, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अब ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस प्रॉब्लम में एक्यूट गैस्ट्राइटिस एक चीज है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस किस तरह का केसेस में होते हैं, अगर आप कुछ खाने के बाद 6 घंटे में उल्टी शुरू हो गई, 6 घंटे के अंदर उल्टी शुरू हो गई, 90% ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस होती है। उसको केमिकल के वजह से होते हैं, केमिकल्स कैसे, फूड में केमिकल्स कैसे आते हैं। अगर कहीं आप शादी में गया, आपको बड़े बड़े वेजल्स में कुक करते हैं ना, ये आखिरी जब निकालते हैं अंदर से, वहां पे अंदर को ऑलरेडी थोड़ा ब्लैक होते हैं, वो वेजल में ब्लैक चीज़ा होते हैं ना, आखिरी जब खाना लेते रहते हैं वो केमिकल भी आ जाती है उसमें। अगर वो खाए तो इमीडिएटली केमिकल पॉइजनिंग हो सकता है। 6 घंटे में उल्टियाँ शुरू हो जाता है और इमीडिएट हॉस्पिटल एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में आईवी फ्लूइड्स, सलाइन वगैरह देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। डेंजर भी हो सकती है बिकॉज उसमें केमिकल है। बिकॉज केमिकल, जहां अगर फूड में केमिकल है तो इमीडिएटली आफ्टर इतना सीरियस उल्टी होते हैं, उसको उल्टियां होते रहते हैं। और हाइपोक्लोरेमिक अल्कलोसिस बोल के एक कंडीशन है, उल्टियां ज्यादा होने से बदन में क्रैम्प्स आ जाते हैं। ऐसे क्रैम्प्स आ जाते हैं, पेशेंट भी थोड़ा बहुत वीक हो जाते हैं, तो इमीडिएटली उसको सलाइन लगाना पड़ता है हॉस्पिटल में। सलाइन, NS नॉर्मल सलाइन, DNS डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, उल्टियाँ कम करने के लिए इंजेक्शंस। ये इंजेक्शन पैंटोप्रोजोल एक होती है, इंडियन इंजेक्शन ऑन्डेनसेट्रॉन बोल के, आंडेम बोल के एक इंजेक्शन है, वो भी देना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है पेशेंट को, कम से कम 1 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। और एक चीज है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये फूड पॉइजनिंग से गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या होता है, अब सबको मालूम है कि उल्टियाँ होते हैं और पायखाने होते हैं, लूज मोशंस होते हैं, वो उल्टियाँ होते हैं। थोड़े लोगों को सिर्फ पायखाने होते हैं, उल्टियाँ नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग तो सिंपल वो नारियल का पानी पी सकते हैं, वो ORS पी सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉल पीते रहना, हर एक आधे घंटे को 1 ग्लास, हर एक 10 मिनट को 1 ग्लास पीते रहना, जब तक उल्टी और जब तक पायखाने कम नहीं होते हैं। और टैबलेट्स जो है ना, ये ओफ्लॉक्सासिन विद ऑर्बिडाजोल, टैबलेट ओफ्लॉक्स प्लस ऑर्बिडाजोल, ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। टैबलेट ओफ्लॉक्स
प्लस आर्बिडाजोल बोल के एक कॉम्बिनेशन, ओफ्लॉक्स ओजेड बोल के एक टैबलेट है, वो सुबह एक शाम एक 2-3 दिन लेना पड़ता है। और मोशंस का ये बैक्टीरिया के लिए, ये तो इन्फेक्शन कम करने के लिए। और ये रेडोटिल और लोपोमाइड को एंडियल भी कहते हैं, रेडोटिल एंडियल लोपोमाइड, ये रेडोटिल लोपोमाइड को एंडियल भी कहते हैं। ये टैबलेट जो होती है एक आप मोशंस कम करने के लिए, मोशंस इमीडिएटली रुकावट के लिए यूज कर सकते हैं। ये बस्कोपान जो टैबलेट होते हैं वो दर्द के लिए देते हैं, पेट का दर्द के लिए बस्कोपान यूज कर सकते हैं। और ऑनडेम टैबलेट नहीं तो डॉमस्टॉल टैबलेट जो होता है वो उल्टी कम करने के लिए यूज कर ले सकते हैं, उल्टी कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये सब क्या पेशेंट नॉर्मल और थोड़ा वीक है बट कोऑपरेटिव है, पेशेंट आपका बात सुन रहा है, जब तक ठीक है पेशेंट, जब तक ये सब चलेगा आप घर में ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मगर जब पेशेंट थोड़ा सीरियस है, ज़्यादा उल्टी हो जा रहा है, ज़्यादा पायखाने हो रहा है, आप हॉस्पिटल में शरीक करना पड़ता है। हॉस्पिटल में उसको इंजेक्शंस देते हैं, यही इंजेक्शंस देते हैं, मगर इंजेक्शंस के अंदर वो आपको ओरल कुछ नहीं दिया जाता है, सिर्फ इंजेक्शंस द्वारा सलाइन रखा जाता है। सलाइन डीएनएस आरएल, डीएनएस बोल के एक बोतल होता है, नॉर्मल सलाइन बोल के एक बोतल होता है, आरएल बोल के एक बोतल होता है। ये सब देने का जरूरत पड़ती है। पेशेंट को पूरा डिहाइड्रेशन, बॉडी में एक बूंद भी ये पानी नहीं रहती है, पेशाब भी कम हो जाती है, पेशाब आना बंद हो जाती है, वो डेंजर है। तो इसमें एक्यूट गैस्ट्राइटिस में वही होती है और एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी वही प्रॉब्लम है। तो पेशाब आना बंद हो जाती है, किडनी डैमेज होने का चांस है, आपका गुर्दे खराब होने का चांस है। तो इमीडिएटली पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स हॉस्पिटल को ले जाना है, वहां पे सलाइन वगैरह रखने का जरूरत होती है। और उसके साथ में ये सब इंजेक्शंस देते हैं, ये सब जो टैबलेट्स में जो बोला था वही इंजेक्शंस देते हैं। तो कम करने के लिए कम से कम 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, जब तक पेशाब नॉर्मल आ गई, जब तक हॉस्पिटल में रहना चाहिए। थोड़ा ये सब आप याद रखिए, हीट एग्जॉशन से शुरू होके आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस तक ये सब प्रॉब्लम्स समर में होते हैं। इसको कैसा आप दूर रख सकते हैं? क्यों थोड़ा केयरफुल रहिए, पानी घर में से ले जाइए, नहीं तो थोड़ा बाहर अगर पानी पिया तो अच्छा पानी पी लीजिए, जहाँ पानी अच्छा होता है वहाँ पी लीजिए। और हर एक होटल में पानी मत पीजिए। और घर में से अगर पानी ले गया और भी अच्छा है। अगर घर में से जब आप 1-2 लीटर पानी ले जा रहे हैं, 2 लीटर पानी ले जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा साल्ट, थोड़ा आपका नमक और थोड़ा नींबू डाल के अच्छा करके ले जाइए। शाम तक वो पीते रह सकते हैं। कम से कम 3 लीटर, एक दिन में 3 लीटर कम से कम पानी पीना है, उससे ज्यादा ही पीना है। 3 लीटर तो आपको चाहिए, उससे थोड़ा ज्यादा ही पीना चाहिए। जितना हो सके उतना केयरफुल रहिए और ये सब प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। और जब बहुत ज्यादा गर्मी है तो बाहर मत जाइए। घर में भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। घर में जो आप रहा, जब भी पानी पीते रहना चाहिए। और बीच बीच में थोड़ा नमक डाल के, थोड़ा नींबू डाल के भी पी सकते हैं, क्योंकि बदन से पूरा ये सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम ये सब बाहर पसीना से निकल जाते रहते हैं। तो आप थोड़ा नमक डाल के, थोड़ा नींबू डाल के अगर पिए ग्लास में, बहुत अच्छा है। कम से कम दिन में 2-3 बार कम से कम पी लीजिए, आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। मगर ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़ा केयरफुल रहिए। अगर जरूरत है टैबलेट्स आपके पास रख लीजिए। ओफ्लॉक्स, आर्बिडाजोल, ओफ्लॉक्स ओजेड, रेडोटिल लोपोमाइड, ये तो ये टैबलेट जो है मोशंस के लिए सुबह एक, शाम को एक ले सकते हैं। रेडोटिल लोपोमाइड एंडियल, ये तो इमीडिएट मोशन बंद करने के लिए। और बस्कोपान जो है पेट का दर्द के लिए। और ये ऑनडेम जो है उल्टी कम करने के लिए। ये टैबलेट आप 2-2 टैबलेट घर में रख ले सकते हैं। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉल, ORS है ना, वो भी आपके पास रख लीजिए। ये सब थोड़ा केयरफुल रहने के लिए हम बोल